धान का कटोरा इस बार खाली है। किसान लुट रहा है और उसकी धान की फसल मंडियों में पिट रही है। वजह है कि बीते साल जिस किस्म का भाव 3400 से लेकर 3800 रुपये प्रति क्विंटल था, इस बार 1509 का भाव 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर ठहर चुका है। ऐसे में किसान को सीधा सीधा 1/3 का नुकसान हो रहा है। हम इस समय घरोंडा अनाज मंडी में मौजूद हैं। किसान जो फसल बेचने आए थे वो मायूस हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी उनकी कि मंडी में उनकी फसल अच्छे भाव पर बिकेगी, ऐसा नहीं हुआ। उनके सपने टूट चुके हैं। एक तरफ मौसम की मार थी और अब मंडियों में भाव की मार ने किसान को तोड़ दिया है, क्योंकि जो भाव जिसकी उम्मीद लेकर आए थे वो मंडियों में नहीं मिल रहा। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आए आप? मेरा नाम मैसर है जी। कहाँ से आए आप? सुनिटी से। कौन सी फसल लेकर आए हो? 1509 जी। क्या रहा मंडी में भाव मंदा रहा बहुत जी। जो भाव पहले थे वो भाव नहीं है अब के। किसान बहुत नीचे पहुंचा दिया सरकार को। पिछली बार भी लेके आए होंगे क्या? पिछली बार 1509 जो है 3800 3700 बेच के गए थे। इस साल 2200 2300 बेच रहे हैं। क्या वजह इतना डिफरेंस कैसे? बस सरकार की मार है। सरकार जो है, सरकार की वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मार्केट में क्या चावल के दाम कम हुए हैं क्या? जो जीरी के दाम? चावल के दाम कम नहीं है। चावल के दाम तो वहीं के वहीं है और जीरी बहुत मंदी है। कितना का नुकसान होगा इससे? नुकसान इससे जो है 1200-1300 रुपये का नुकसान है क्विंटल पे, प्रति क्विंटल। जो फसल लगाने में उगाने में जो खर्चा आया था, क्या बेच के पूरा हो जाएगा? नहीं होता जी। नुकसान है। किसान नुकसान में है जी। किसान नुकसान में। तो बिल्कुल देखिए, जो खर्च आया था धान की फसल पर वो भी शायद पूरा ना हो, क्योंकि भाव बहुत कम है। कुछ और किसान है। आपका क्या नाम है जी? सतेंद्र जी। सतेंद्र जी, कितनी धान लेके आए हो? वही 30-35 क्विंटल। कितने की बिक जाएगी? कुछ भाई नहीं, तो वो लागत भी नहीं पल्ला पड़ती। क्या रेट मजदूरी होता है? 2200-2300 है। पिछले बार भी लेके आए होंगे। हाँ, 3800 थी। पिछले साल 3800 बेची और रिकॉर्ड में भी ज्यादा थी। इनका रिकॉर्ड में भी नहीं है कुछ और भाव भी डाउन है। कितना का नुकसान होगा? नुकसान तो जी क्विंटल पे 1500-1400 रुपये का नुकसान है। कि पूछते नहीं मंडी के व्यापारियों से जिन फसल लेकर आए हो, भाई ऐसा क्या हो गया, पिछले साल यही फसल थी तब भाव 3800 खरीद लिया? टैक्स का मामला है जी कुछ सरकार का। आगे इन पर ये करेंगे हम भी भाव बढ़ा देंगे। अच्छा। ये भी टैक्स कुछ घटाओ जी, भाव बढ़ जाएगा तो मैं फायदा नुकसान। हाँ। तो जो खर्चा है वो पूरा हो जाएगा इस रेट में बेच के? नहीं होता है। जो लगाने की मजदूरी, दवा, सब अलग हिसाब, जुताई, पेड़े फूड़े लगाओ जी, कुछ नहीं बचता। नुकसान में है जी। तो ये जिस तरह के हालात बने हैं, अब कई राज्यों में चुनाव हैं, बात की जाती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, क्या नहीं मानते कि ये जो नाराजगी है किसानों के साथ जो हो रहा है ये असर करेगा चुनाव? असर तो करेगा जी। लोकसभा में करेगा और ये वाक और कर देगा। हो जाएगा जी, खूब होगा। आपका क्या नाम है जी? तपेश चौधरी जी। कहाँ से आए जी? शामली से जी। शामली से आए हो। क्या उम्मीद थी जब मंडी आए थे? उम्मीद तो पहले टूट गई थी जब हमने रेट पता करा कितना है कितना नहीं है। पहले टूट गई थी जी। पिछली बार 3700 बेची थी, उससे पिछली बार 4000 बेची थी। इस बार मुश्किल से मुश्किल 2350-2300 ये है। दोहरी मार पड़ी है। मौसम की मार अलग पड़ी, निकाल कम हुआ, ऊपर से भाव की मार। अब वही है कि मंडी में आके पूछोगे क्या कारण है तो सब वही बताते हैं कि भाई टैक्स का मामला है। किसान की जेब पर जो डाका डाला है, ये लूटे जा रहे हैं, आप किसको जिम्मेवार मानते हो? क्यों हुआ है? सरकार है जी। खुलतम बात है, सबके सामने सरकार है। आज मैं बाजार में मोल लेने चले जाऊं चावल अपने खाने के लिए, मुझे बता दो 100 रुपए से कौन सा कम का चावल है? 100, 110, 120, 140 का चावल है। मूंजी क्या रेट बिक रही है? 2300 रुपये। अब 1 क्विंटल मूंजी में अगर आप हिसाब लगाओ, 1 क्विंटल मूंजी में कितना निकल जाता है जी चावल? 40 है 60 किलो के करीब चावल निकल जाएगा।
नहीं नहीं, 1 क्विंटल में 60 किलो है ना, 60 किलो के लगभग निकल जाएगा। तो आप 60 किलो का हिसाब लगा के देखो, 120 रुपए से कितना बैठ जाएगा। तो हम कहाँ हैं, हम तो किसान तो मारा ही जा रहा है हर जगह से, हर जगह से मार जो है वो किसान पे पड़ रही है। तो बिल्कुल देखिए, हर तरफ से जो मार है वो किसान पर पड़ रही है, लूटा जा रहा है मंडियों में। उम्मीद थी कि इस बार जो धान की नकदी फसल है उनके लिए काफी फायदा लेकर आएगी, लेकिन किसान की उम्मीदें टूट चुकी हैं मंडियों में। इसके पीछे जो वजह है वो केंद्र सरकार की नीति है। दरअसल MEP, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, जो केंद्र सरकार ने तय किया है $950 का, उस कैपिंग की वजह से मंडियों की स्थिति है कि किसान लूट रहा है। बता दें आपको कि किस तरह से ये खेल है कि मार्केट में धान का भाव कम है, लेकिन आप यदि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो $950 से कम कीमत पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यदि एक्सपोर्ट करेंगे भी तो उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और इस पूरी जो प्रक्रिया का जो बोझ है, जो कट है, वो किसान से लिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल जो 1509 वैरायटी 3800 रुपए का भाव बिकी थी, इस बार 2400-2500 में भी उसका खरीदार नहीं है। सीधा सीधा 33% का नुकसान इस बार किसान को हुआ है। मंडी के व्यापारी हैं, मंडी के पूर्व प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे। मित्तल साहब, सबसे पहले तो ये समझाइए कि ये किसान ये किससे जवाब ले कि इनको क्यों लूटा जा? सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब ले इसका। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कैपिंग लगा दी, उसे $950 कर दिया, जबकि उसकी डिमांड $750 की है। जो वो मतलब व्यापारी बेचेगा उसको, तो 20% उस पर ड्यूटी लगा दी। तो मान लो 750 में बेच दिया, $150 उस पर ड्यूटी लगी। $150 का मतलब है 1200 रुपये क्विंटल उस पर ड्यूटी लगी। तो वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है दूसरे उससे देश से, पाकिस्तान से कम्पीट नहीं कर पा रहा, और या वियतनाम है, जो भी देश है जो चावल का वो है, इंडोनेशिया है, उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा। इसमें बंदा है, व्यापारी भी क्या करेगा। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है, किसान तो नुकसान में है, कि मंडियों की स्थिति पे क्या असर रहेगा? मंडी की स्थिति में, मंडी तो किसानों के साथ है। किसान वो मतलब पनपेगा तो मंडी भी पनपेगी, नहीं तो किसान नहीं पनपेगा, मंडी भी खत्म होगी, मंडी भी खत्म हो जाएगी। मंडी वाला कैसे व्यापार करेंगे? मंडी वाला तो काम हमारा किसानों के साथ है। किसान हमारा वो पनप जाएगा तो हम भी पनप जाएंगे, नहीं हम भी बैठे आराम से। बिल्कुल देखिए, जो कमीशन 3800 रुपये भी मिलनी चाहिए थी, और वो कमीशन लगभग आधी हो चुकी है, 2300 रुपये मिल रही। मंडी के पूर्व प्रधान है। प्रधान जी, पिछली बार बढ़िया रेट थे, इस बार इतनी बड़ी कटौती किस तरह देखते हैं? भाई महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण ये सारा खेल हो रहा है। देखो, इसमें किसानों को इस टाइम में 1200 रुपये क्विंटल के करीब नुकसान होने लग रहा है। सरकार ने पिछले साल 950 MSP का कैप लगाया था, भी आप इस पे चावल बेच सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जीरी का भाव 4000, 4500 ये भाव थे। अब की बार जीरी का भाव है 2200-2300 रुपये, इसका चावल पड़ता है 5000 रुपये। अगर जो राइस मिलर इसको 9500 में बेचेगा तो 600 रुपये क्विंटल टैक्स भरना पड़ेगा उसने। उसकी वजह से अब वो अपने घर से थोड़ा भरने लग रहा है, वो जमींदारों से कटिंग हो रही है। अगर जो सरकार, हमारी विनती है सरकार से, अगर जो सरकार इसको MSP को $700 कर दे तो ये जीरी 3000 रुपये हो जाएगी उसी दिन, और किसान को भी बेनिफिट हो जाएगा, मंडी के आड़ती को भी बेनिफिट हो जाएगा। मंडी के आड़ती भी लूटे बैठे हैं। पिछली बार 3800 आड़त मिला थी, ईब के 2300 मिला है, 25-30 रुपये क्विंटल। हमारा भी नुकसान है इस बात का। और जमींदार खुशहाल होगा, सारा देश खुशहाल होगा, खुशहाल होंगे, बच्चे भी खरीदेगा। अब किसान के जब पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ना उसका खाद बीज दवाई का पूरा हो रहा, ये हालात फिर ज़्यादा खराब होंगे, देश में ज़्यादा लूटमारी होगी। अब किसान, और बात है प्रधान जी कि जिस तरह से ये भाव तो नीचे गए हैं, किसान को नुकसान भी हो रहा है। अब क्या मान के चला कि जो आने वाले दिनों में जो PR की अराइवल होगी उसके रेट कहाँ ठहरेंगे? क्योंकि यदि 2400 रुपये में उसको 1509 बासमती किस्म मिल रही है, तो PR के भाव कहाँ ठहरेंगे? PR के भाव तो 1800-1800 2000 तक नीचे ठहरेंगे भाई। PR वाले ज़्यादा और पिटेंगे बेचारे। ये सरकार, यो सरकार है ना, सरकार अगर जो इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी तो PR वालों को भी बहुत भारी मोटा नुकसान होगा।
जबकि 2500 रुपये तो पिछले बार पीआर बिकी थी, 2400-2500 रुपये तो पीआर बिक रही थी। अब 2200 रुपये बरीक धान बिक रहा है। इसकी लेंथ है 852 की, उसकी लेंथ है 6 की। उसको कौन लेगा? उसको तो 1800, 2000 रुपये, 1900 रुपये में बिकेगी। बिल्कुल देखिए, अभी ये सिर्फ 1509 वैरायटी जो किसान लेकर आए उनके लिए दिक्कत नहीं है। जो 10 दिन बाद पीआर वैरायटी लेकर आएंगे, जिन किसानों को ये उम्मीद होगी कि सरकार उनका एमएसपी पे खरीद लेगी, ऐसा नहीं होने वाला, उनको भी मोटा झटका लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब 1509 2400-2500 में मिल रही है तो पीआर की क्या स्थिति रहेगी? वो तो 2000 से कम ही बिकेगी, 2000 से ऊपर नहीं बिकेगी महेंद्र जी। जबकि गवर्नमेंट ने उसको 2320 रुपये रेट निकाला है, वो रेट पे नहीं, एमएसपी में नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। बिल्कुल, एमएसपी पे एक बात कर रहे थे आप, सरकार ने कर दिया, इसके पीछे कोई वजह? सरकार ने इलेक्शन जल्दी करवा दिया। जब की बार भाई जमींदारों का तो नहीं था भाई, चलो अब की बार जीरी ठीक बिकेगी, इलेक्शन सिर पे है। इलेक्शन लेकिन पहले हो जाएगा, जीरी बाद में आवेगी। इलेक्शन से भी संबंध है इसका? हाँ, संबंध क्यों नहीं जी, सारा नहीं संबंध है इसका। पिछले साल हमारी जीरी है जो हम अब की बार बेच रहे हैं 1509, 3500-3600 बिकी, या अब की बार 2200-2300 बिकने लग रही। और क्या है अगली जीरी जी लेकर आवेंगे हम, प्यार लगा रखी, वो तुम्हारी 1800-1900 में ऐसे पिटेगी। अब जो मंडी की व्यवस्था हुई है, किसान नाराज हैं, तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर असर पड़ेगा। पूरा नहीं असर पड़ेगा जी, सारा असर पड़ेगा। इसमें तो दिक्कत है रही, जमींदार तो मेरे पेड़िया भी गए, ठेके हो रहे 70-70 हजार के, 70 हजार रुपये की लगा ठेका 1 साल का। जीरी लिखने लग रही 35 हजार की, और कौन मरेगा? तो बिल्कुल देखिए, किसान जो है अब जो मौजूदा हालात है उसके अंदर नुकसान में जा चुके हैं, और जो किसान अब आगे पीआर वैरायटी लेकर आएंगे उनको भी मोटा नुकसान होगा। आप देख लीजिए कि 1509 ये धान है जो मंडियों में पहुंची है, जिससे उम्मीद थी किसानों को कि इस बार अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन ये उम्मीदें टूट चुकी हैं। बात करें इस धान की जो अब 2400-2500 रुपये में बिक रही है, इसके अंदर करीब 50 से लेकर 60 किलो तक चावल निकलता है। तो आप दाम तय कर लीजिए, लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि आप इसको $950 से कम भाव पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और इसी नीति का खामियाजा जो है वो हरियाणा की मंडियों को, धान उत्पादक किसानों को भुगतना पड़ रहा है, और इसका असर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इस पर भी पड़ना लगभग तय है। सरकार को तो सर जी पता था भाई अब की बार जीरी पिटेगी, इस तरह इलेक्शन पहले करवा दिया। सरकार ने तो पता था जीरी ने तो पिटना है भैया, तो इलेक्शन पहले करा दिया। इससे क्या होगा क्यों नहीं जी, सारा नहीं फर्क पड़ेगा। नाराजगी नहीं होगी? नाराजगी तो जमींदारों का तो नाराजगी है, जमींदार तो नाराज हो रहे नहीं। सरकार ने ये डर नहीं है वोट बैंक चला जाएगा? उस टाइम के वोट बैंक था, उस टाइम तक तो जीरी आमदी नहीं यार, इस बार तो पहले कराया जी उन्होंने। अब जो भाव कम हो गए, ये किसान गुस्से में रहेंगे। अब पता चल गया कि पीआर के भाव भी नीचे जाएंगे, तो वो सरकार को क्यों समर्थन करेंगे? वो तो देखो जी, उस बात अगली बात का क्या पता है। सरकार ने तो अपना तो कंडा काट दिया भाई, करा दिया इलेक्शन, आगे देखेंगे। और लेकिन इस बात तो बिल्कुल देखिए, जो मंडियों में धान पिट रही है इसका असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है, और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि मंडियों में किसान लूट रहा है और धान पिट रही है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, और किसानों की इस दुर्दशा पर अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।